आज 22 सितंबर है और करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए ये क्लास उपयोगी रहने वाली है। एसएससी, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स, जिन भी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास उपयोगी रहेगी। आज की हमारी इस क्लास का पहला प्रश्न, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराया है? चार ऑप्शन हमारे सामने, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओमान। सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत लगातार ये दूसरा मैच हुआ है जब भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। दोनों टीमों के बीच में एशिया कप में 15 बार मैच हुए हैं, जिनमें से 12 बार भारत ने जीत दर्ज की है, जबकि 3 बार पाकिस्तान जीता है। इस मैच के हीरो अभिषेक शर्मा रहे हैं, जिन्होंने 74 रन बनाए, 74 रन बनाए। यहाँ पे पाकिस्तान ने भारत को 172 रन का टारगेट दिया था, जो इंडिया ने 19वें ओवर में 174 रन बनाकर इसको प्राप्त कर लिया और पाकिस्तान को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। अब देख लेते हैं किसने क्या किया इस मैच के बारे में। सुपर 4 का ये मैच था। पाकिस्तान 171 5 विकेट पे बनाए, इंडिया ने 4 विकेट पे 174 रन बना दिए 18.5 ओवर में। यहाँ पाकिस्तान की तरफ से शाहिद दादा फरहान ने 58 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने मात्र 39 गेंद में 74 रन बनाकर पूरे मैच को इंडिया के पक्ष में ला दिया। और यही अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, 105 रन की 59 गेंद पे, इसी ने पूरे मैच को भारत के पक्ष में कर दिया। और यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान को एक पटकनी दे डाली। सईम अयूब ने 21 रन बनाए, शुभमन गिल ने 47, हरीश राव ने यहाँ 2 विकेट लिए थे, शिवम दुबे ने 2 विकेट और हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट, और भारत ने 6 विकेट से पाकिस्तान को यहाँ पर हरा दिया है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न, जापान की कौन सी ट्रेन अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी? विकल्प हैं संगाई मैंगलोर, यूरोजवेन, शिंकानसेन, आईसीई। विकल्प सी सही आंसर है, शिंकानसेन। जापान में बुलेट ट्रेन को शिंकानसेन कहा जाता है। जापान की आधुनिकतम बुलेट ट्रेन E10 है। 1964 में जापान में बुलेट ट्रेन चलने लग गई थी, यानी कि आज से 61 साल पहले। भारत में 2027 तक बुलेट ट्रेन के रोड का ये जो रास्ता है उसके ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और 2030 से भारत में भी बुलेट ट्रेन चलेगी मुंबई से और अहमदाबाद के बीच में। यहाँ पर बाकी की 3 विकल्प को देखते हैं। संगाई मैंगलोर ये चीन की बुलेट ट्रेन है, यूरोजवेन फ्रांस की बुलेट ट्रेन है, आईसीई जर्मनी की बुलेट ट्रेन का यह नाम है। भारत में जो चलाई जाएगी शिंकानसेन रहेगी। जापान की बुलेट ट्रेन है, जापान भारत को देगा। दोनों देशों के मध्य इसको लेकर पहले ही करार हो चुका है, MOU साइन हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? 4 विकल्प हमारे सामने हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व लोकतंत्र दिवस, विश्व बांस दिवस, विश्व अल्जाइमर दिवस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प डी। हाल ही में 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है। अल्जाइमर के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा बाकी के 3 विकल्प भी देखते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। साथियों करंट अफेयर्स की यह क्लास डेली इसी चैनल पर आती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे कि सबसे पहले क्लास आपके पास पहुंच जाए और आसानी से आप क्लास ले सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है या दिया गया है? 4 विकल्प हैं, मोहनलाल, थिलकन, इंद्रजीत, सुकुमारन, तुलसी जोसेफ। इस क्वेश्चन का सही जवाब है मोहनलाल। मोहनलाल को वर्ष 2023 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, फिल्म जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार है, यह दिया गया है।
मोहनलाल मलयालम फिल्मों के एक्टर हैं। 1980 में इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। अब तक 4 दशक इनको फिल्मों में काम करते हुए हो चुके हैं और 350 से ज़्यादा फिल्मों में अभी तक इन्होंने काम किया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने की है। अपने पोर्टल पर उन्होंने इसकी घोषणा की जिसमें मोहनलाल का नाम था। इसके अलावा तीनों ऑप्शन हैं, ये तीनों भी थिलकन, इंद्रजीत सुकुमारन, तुलसी जोसेफ मलयालम फिल्मों के एक्टर हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाली क्रिकेटर का नाम क्या है? चार विकल्प हैं, स्मृति मंदाना, प्रतिका रावल, ऋचा घोष, अरुंधति रेड्डी। सही जवाब हो जाएगा स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना ने मात्र 50 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 100 रन बनाए हैं और ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है सबसे तेज शतक लगाने वाली वनडे क्रिकेट में। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2013 में बांग्लादेश के खिलाफ की थी T20 की और ODI की। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ की 2014 में। भारतीय ओपनर खिलाड़ी हैं। अब तक 13 शतक वनडे में इन्होंने लगाए हैं। टोटल कुल मिलाकर इस वनडे शतक के साथ जो सबसे तेज वनडे शतक है, कुल मिला के 13 शतक अभी तक लगा चुकी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? M सुंदर, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, आरिफ मोहम्मद खान, पवन कुमार भीमप्पा भजंथरी। विकल्प डी सही आंसर है इसका, पवन कुमार भीमप्पा भजंथरी। इनको हाल ही में पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। बाकी के 3 विकल्प देखते हैं। मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में M सुंदर को बनाया गया है। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल हैं। इन्होंने ही, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, आरिफ मोहम्मद खान है और यहाँ पर पवन कुमार भीमप्पा भजंथरी को अपने पद की शपथ दिला रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व के किस किस एयरपोर्ट पर साइबर अटैक हुआ है? हमारे सामने 4 विकल्प हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट इंग्लैंड, बर्लिन एयरपोर्ट जर्मनी, ब्रसेल्स एयरपोर्ट बेल्जियम या उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। हीथ्रो एयरपोर्ट इंग्लैंड, बर्लिन एयरपोर्ट जर्मनी, ब्रसेल्स एयरपोर्ट बेल्जियम, इन तीनों ही एयरपोर्टों के ऊपर साइबर अटैक हुआ है जिसकी वजह से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहाँ पे जो ऑनलाइन सिस्टम से जांच होती थी उसको मैन्युअली करना पड़ा जिसकी वजह से वहाँ पे यात्रियों को काफ़ी टाइम लगा और परेशानी का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, हाल ही में प्रकाशित अरुंधति रॉय की किस पुस्तक के खिलाफ PIL लगाई गई है, यानी पब्लिक लिटिगेशन याचिका है जो लगाई गई है? 4 ऑप्शन, 4 विकल्प हैं। चारों ही बुक्स अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई हैं और ये फेमस बुक भी हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, मदर मैरी कम्स टू मी। विकल्प डी इसका सही आंसर है, मदर मैरी कम्स टू मी। हाल ही में इस पुस्तक के ऊपर इन्होंने एक स्मोकिंग करती हुई महिला का फोटो लगाया था जिसकी वजह से ये सारा मामला सामने आया है। इसमें पब्लिक लिटिगेशन बिल याचिका इनके खिलाफ इसीलिए लगाई क्योंकि इन्होंने उसका कवर जो बुक का था स्मोकिंग करती हुई महिला का लगाया है, जिसकी वजह से ये सारा मामला उछलाया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के द्वारा महिला लेखकों की किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? 4 ऑप्शन है, कतर, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, पाकिस्तान। तो सही जवाब है विकल्प बी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सरकार में जो तालिबान की सरकार है वर्तमान में, उसने महिला लेखकों के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनको पढ़ाने के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया है। वहाँ की नेशनल यूनिवर्सिटी से
महिला लेखकों की पुस्तकें वहाँ से हटवा दी गई हैं। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में चाइना ओपन बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनमें से कोई नहीं। विकल्प बी इसका सही आंसर है, सिल्वर मेडल। चाइना ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है। क्या आप जानते हैं? एक बार तस्वीर देख लीजिए, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान में ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप 47वें अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले इन्होंने 2016 से 2020 तक अपना पहला कार्यकाल भी राष्ट्रपति के रूप में पूरा किया। फिर बाइडेन सरकार आई, बाइडेन के बाद 2024 में इन्होंने फिर जीत दर्ज की और 2028 तक ये राष्ट्रपति रहेंगे। इसके अलावा पूरे विश्व में अलग अलग देशों पर ये टैरिफ पॉलिसी लाते हैं, जिसकी वजह से सारे देशों को अपने व्यापार में नुकसान घाटे का सामना करना पड़ता है और अमेरिका के साथ व्यापार में कमी लानी पड़ती है। करंट अफेयर्स की यह क्लास यहीं समाप्त होती है साथियों। हमारा यह क्लास डेली इसी यूट्यूब चैनल पर आती है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे यह क्लास सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आपको क्लास लेने में आसानी रहे। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।